Let's go. अगली सुबह खिड़की से आती सूरज की हल्की किरणों के साथ जिमिन की नींद खुलती है। जिमिन बिस्तर से उठकर खिड़की के पास खड़ी सुबह की ताज़ी हवा का लुत्फ उठा रही होती है। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। जिमिन दरवाज़ा खोलती है। शुगा अंदर आता है। गुड मॉर्निंग, हम कॉलेज के लिए लेट हो गए हैं। क्या? जिमिन घड़ी देखती है। वो वाकई बहुत लेट हो गई है। पहली क्लास हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमें फ़ौरन कॉलेज के लिए निकलना होगा। लेकिन मेरे कपड़े और बैग का क्या? वो तो बदलने होंगे ना, ये तो मैले हो गए हैं। तुम मेरी कोई शर्ट पहन लेना। और बैग का क्या? हमारे पास बैग लेने का वक्त नहीं है, आज तुम मेरी किताबें शेयर कर लेना, तुम्हारे चक्कर में मेरी भी क्लास छूट जाएगी। जिमिन कपड़े बदलकर बिना एक पल गवाए शुगा के घर से निकल जाती है। शुगा और जिमिन कॉलेज पहुंचते हैं। जैसे ही जिमिन गाड़ी से नीचे उतरती है, लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं। ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तभी वहाँ जेहूप आता है। जेहूप जिमिन को साइड में ले जाता है। जिमिन, तुम शुगा के साथ क्या कर रही हो? और ये शुगा के कपड़े क्यों पहन रखे हैं तुमने? पूरी कॉलेज को पता है कि ये कपड़े शुगा के हैं। फिर जिमिन सारी बात जेहूप को बताती है। तभी वहाँ जानी आती है। बच्चन लड़की, मैंने तुझे कहा था ना मेरा शुगा से दूर रहना, पर तू सीधे उसके घर पहुँच गई। बोलो, क्या हुआ था तुम दोनों के बीच में? यह कहकर जानी जिमिन को एक थप्पड़ मारती है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं जिल्लत क्यों उठाऊं? तभी जिमिन भी जानी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है, और अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है तो तुम शुगा से पूछ लो, और अगर तुम्हें उसकी भी बातों पे विश्वास नहीं है तो तब तो लानत है तुम्हारे रिश्ते पर। यह कहकर जिमिन वहाँ से दंदनाते हुए चली जाती है। शुगा, क्या हुआ था तुम दोनों के बीच? कुछ नहीं हुआ था हमारे बीच, अब हटो मेरे रास्ते से। ठीक है शुगा, मैं तुम्हारे रास्ते से ही नहीं, मैं पूरी दुनिया से हट जाऊंगी। शुगा जानी की बातों को इग्नोर करके चले जाता है। जिमिन, तू कहाँ थी? मेरी तो डर के मारे जानी निकल गई थी। हाँ, इस बेचारी का कल से रो रो कर के बुरा हाल है। कहाँ गई थी तू वैसे कल? फिर जिमिन उन दोनों को कल से लेकर के आज तक की सारी बातें बताती है। इस जानी की तो मैं। तभी वहाँ किसी की एंट्री होती है। तुम यहाँ कब आए? बस मेरा पासपोर्ट दोबारा बन गया और मैं आ गया। असल में काय जिमिन का बचपन का दोस्त होता है। काय स्कूल से ही बदमाश लड़का था, और पिछले 5 सालों में काय ने जिमिन को कई बार प्रपोज किया है, लेकिन काय की गुंडा मवाली वाली हरकतों की वजह से जिमिन उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। बट अभी वो जिमिन का फियांसे है, और ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, आप खुद ही देख लो। आओ बेटा, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। काय के डैड अपने बेटे का रिश्ता लेकर के आए हैं। रिश्ता? यह सुनकर जिमिन को जोरदार सदमा लगता है। जिमिन काय को देखती है, जो कि उसे देख करके मुस्कुरा रहा होता है। काफी भाग्यशाली है हमारी बेटी, जो आप जैसे खानदान से उसका रिश्ता आया है। अरे नहीं नहीं, भाग्यशाली तो हमारा बेटा है। इतनी सुंदर और सुशील बहू मिलना भी काफी किस्मत की बात है ना काय? जी डैड, इस लफंगे की किस्मत अच्छी करने के चक्कर में मेरी किस्मत क्यों फोड़ी जा रही है? और 3 दिन बाद तो मुझे कोरिया जाना है, तो पापा अचानक ये रिश्ता क्यों लेकर के आ गए? पापा, मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहती हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? चलिए ना पापा, बस 2 मिनट लगेंगे, कुछ ज़रूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, आप सब समोसे खाइए, हम अभी आते हैं। जिमिन और उसके पापा थोड़े साइड में आकर के बातें करते हैं। पापा, मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें पता है ना मैं कब से तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से आया है ऐसा रिश्ता, महलों में रहूँगी। पापा, पहली बात तो ये काय अच्छा लड़का नहीं है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। ये लड़का 1 नंबर का लुच्चा लफंगा और बदमाश है, मैं इसे बचपन से जानती हूँ। क्या खराबी है उसमें? अमीर है, दिखने में भी ठीक ठाक है,
उसका बाप एक वक्त पे नामी नेता रह चुका है, बहुत नामी खानदान से है वो। पर पापा, मैं 3 दिन बाद कोरिया जा रही हूँ पढ़ने के लिए। कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। शादी के बाद अपने पति के साथ घूमते रहना, कोरिया, जापान, चाइना। पर अभी शादी कर लो। नहीं पापा प्लीज़, मैं तुम्हें ऐसे किसी अनजान देश में जाने नहीं दे सकता। पर पापा, कोरिया तो हमारा ही देश है ना। हाँ है, बट तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मॉम की मौत के बाद हमने वो देश छोड़ दिया है। पापा प्लीज़, मैं बस पढ़ने जा रही हूँ, प्लीज़। नहीं, तुम नहीं जा सकती। पर पापा, जिमिन कुछ बोल पाती कि उससे पहले उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं। वो कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं, बस जिमिन शादी के लिए मना कर रही थी। वो क्या है ना, इस जनरेशन में कोई शादी करना ही नहीं चाहता है। पर मैंने उसे समझा दिया है, वो मान गई है। अरे जिमिन, काय, तुम दोनों चुप क्यों हो? कुछ तो बातें करो। बेटा तू एक काम कर, तू काय को अपने कमरे में ले जाओ और तुम दोनों बातें करो। आखिर शादी से पहले एक दूसरे के बारे में जानना भी तो ज़रूरी है ना। फिर जिमिन काय को अपने कमरे में ले जाती है। वाओ जिमिन, क्या ये तुम्हारा कमरा है? नहीं नहीं काय जी, ये तो हमारा लिविंग रूम है। हा जिमिन, तुम भी बहुत मजाकिया हो। तुम्हें पता है जिमिन, मैंने जब तुम्हें स्कूल में पहली बार देखा था ना, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगा। और देखो, कुछ दिनों बाद तुम मेरी होने वाली हो, हमारी शादी होने वाली है। अच्छा काय, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? मैं तुमसे अपनी बंदूक जितना प्यार करता हूँ। नहीं नहीं, उससे भी ज़्यादा। देखो तो इतना फिल्मी बन रहा है ये। अच्छा, तो क्या मैं तुमसे एक चीज़ मांगूंगी तो तुम दोगे? हाँ हाँ, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। मुझे ये शादी नहीं करनी। ये तुम क्या कह रही हो? ये मेरे बचपन का सपना है और ये मैं कैसे कर सकता हूँ? ये तो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो क्या तुम मुझे 1 साल की मोहलत दे सकते हो? क्यों, 1 साल में तुम ऐसा क्या कर लोगी? मैं कोरिया जाके पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ लिख के क्या करोगी? तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत? मैं तुम्हें रानी बना के रखूँगा। अरे चलो ना प्लीज़। मेरे लिए 1 साल बाद मैं तुमसे पक्का शादी करूँगी। और तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लोग तुम्हें लुच्चा लफंगा बोलते हैं। कौन बोलता है? नाम तो बताओ उस साले का। अरे एक कोई थोड़ी ना बोलता है, पूरा शहर बोलता है। और तुम्हारे मुंह पे थोड़ी ना कोई बोलेगा, मुझे पता है ना। तो सोचो, अगर तुम कोरिया जाके पढ़ोगे तो तुम्हें लोग विदेशी बाबू कहेंगे, वेल एजुकेटेड कहेंगे। सोचो तुम्हें कितना प्राउड फील होगा। सोचो तुम्हारे पिता को कितना प्राउड फील होगा। हाँ ये तो है। ठीक है, फिर चलते हैं कोरिया। पर क्या तुम्हारे डैड मानेंगे? अरे मानेंगे कैसे नहीं, एक अकेली औलाद तो हूँ मैं उनकी। नहीं मानेंगे तो नस काटने की धमकी दे दूँगा, फिर मान जाएंगे। ओह थैंक यू सो मच गाय, मेरी क्यूटी पाई। तुम्हारा क्यूटी पाई? हाँ हूँ ना। डैड, हम और जिमिन 1 साल के लिए कोरिया जा रहे हैं। क्या, शादी से पहले ही हनीमून? अरे नहीं नहीं डैड, हम बस पढ़ने जा रहे हैं। हाँ डैड, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आपको पता है ना, जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है, लोग मुझे लुच्चा लफंगा मवाली कहते हैं। मैं वहाँ पढ़ लिख के आऊँगा ताकि लोग मुझे वेल एजुकेटेड बोलें और आप भी शान से कह पाओगे कि आपका लड़का विदेश से पढ़ के आया है। तो क्या डैड मैं जा सकता हूँ? हाँ, मैंने तुम्हें कभी मना किया है बेटा, बिल्कुल जा सकते हो। हाँ हाँ, ये भी सही रहेगा। जिमिन भी उसके साथ सही रहेगी, सेफ रहेगी, और काय भी जिमिन के साथ अच्छा रहेगा। दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। 2 दिन बाद जिमिन और काय एयरपोर्ट पे होते हैं। जिमिन के डैड और काय के डैड उन दोनों को एयरपोर्ट छोड़ने आए हैं। बेटा तुम कोरिया तो जा रही हो, पर तुम अपना ध्यान रखना। हाँ डैड, नो प्रॉब्लम, मैं अपना ध्यान रखूँगी। ओके हम चलते हैं, वरना हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी।
हाँ हाँ चलो। एयरपोर्ट पे काफ़ी भीड़ होता है। जिमिन और काय धक्का मुक्की खाते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं। बहुत बार तो उनकी सामानें भी गिरती है, बट वो पहुँच जाते हैं। जब पासपोर्ट चेक किया जाता है तो जिमिन का पासपोर्ट तो मिल जाता है, बट काय का पासपोर्ट कहीं खो जाता है। सॉरी सर, आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप नहीं जा सकते। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कोई कैसे रोक सकता है? मैं तो जाऊंगा। अरे ये तो इनसे भी झगड़ने लगा, मुझे कुछ रुक करना होगा। जिमिन काय को रोकती है। काय प्लीज़, ऐसा नहीं होता, ऐसा रूल में नहीं है, ये इलीगल है। तुम नहीं जा सकते बिना पासपोर्ट के कोरिया। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तुम भी नहीं जाओगी। अरे प्लीज़ काय, तुम पासपोर्ट दोबारा बनवा के आ जाना प्लीज़ मेरे लिए। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? प्लीज़ मेरे काय, मेरी क्यूटी पाई, क्यूटी पाई। ओके तुम जा सकते हो, जाओ क्यूटी पाई। बाय। मैं भी फौरन पासपोर्ट बनवा के आता हूँ कोरिया। सी यू अगेन, बाय मेरी जान। मुझे कल पता चला कि तुम खो गई हो, फिर आज पता चला कि तुम कॉलेज आ रही हो, तो मैं फ़ौरन भागता हुआ कॉलेज आ गया। वो काय मैं, हाँ मुझे पता है तुम शिवा के साथ थी, तभी वहाँ जह पाता है। अरे जिमिन कुछ करो, देखो तुम्हारे और शिवा के कैसे कैसे पोस्टर लगे हुए हैं। जिमिन अपने आसपास देखती है तो देखती है कि उसके और शिवा के बहुत सारे पोस्टर लगे होते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है एक रात शिवा के साथ। और तुमने शिवा के कपड़े भी पहन रखे हैं। क्या ये कपड़े शिवा के हैं? तभी काय जिमिन को जोरदार थप्पड़ मारता है। मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा सोचा नहीं था कि तुम ऐसे निकलोगी। काय मेरी बात तो सुनो, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा तुम सोच रहे हो। मुझे पता है कि एक लड़की एक लड़के के कपड़े कब पहनती है, मुझे मत सिखाओ जिमिन। यह कहकर काय वहाँ से चला जाता है। तभी जिमिन औरतें भागते हुए जाती है और पोस्टर को उखाड़ करके फेंकने लगती है। तभी वहाँ शुगा भी आता है और पोस्टर फाड़ने लगता है और जिमिन को बोलता है, यही चाहती थी ना तुम कि लोगों को लगे कि तुम मेरे साथ थी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? भी जानबूझ के नहीं किया है, उस टाइम में हालात ही ऐसे थे। और तुम ही बताओ, मुझे कैसे पता रहेगा कि उस वक्त तुम्हारी गाड़ी सामने आएगी? अच्छा तो ये तुम पेपर पढ़ो। जिमिन पेपर पढ़ती है, उसमें लिखा हुआ होता है कि वो बम वाली घटना सिर्फ एक अफवाह थी। क्या ये अफवाह है? देखो तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। तभी ते बोल पड़ती, शुगा देखो ये अफवाह जिमिन ने फैलाया है, तुम्हें बताओ उसे कैसे पता रहेगा कि ये अफवाह या सच है, और उसे ये भी कैसे पता रहेगा कि उस वक्त तुम्हें उसके गाड़ी के सामने आने वाले थे। जिमिन तो अभी खुद नहीं आई है। तभी शुगा थोड़ा शांत हो जाता है। तभी उन्हें कॉलेज के ग्राउंड में से लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों आवाज़ सुन करके बाहर जाते हैं तो वो कुछ ऐसा देखते हैं कि वो दोनों शॉक हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। वो क्या है ना, आप लोगों की तरह मुझे भी कमेंट करने की बीमारी है, और आप लोग कमेंट करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।